सत्संगी प्रेमियों, संत समझा रहे हैं मोह और घृणा दोनों इंसान को अंधा कर देते हैं। कैसे? मोह बुराई नहीं देखने देता, क्योंकि मोह ममता होती है, और जिसके अंदर मोह ममता होती है उसके अंदर बुराई नजर आती ही नहीं। और घृणा अच्छाई नहीं देखने देती, जिसके अंदर हम घृणा देखते हैं उसके अंदर अच्छी बात फिर देखने वाली बात है ही नहीं। महापुरुष कहते हैं कि नुगरे लोग अर्थात चतुर लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। प्रेम रिश्ता तुड़वाना हो तो घृणा पैदा कर देते हैं, और उनको ठगना हो तो प्रेम का नाटक करके वो लूट लेते हैं। तो महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। और शरीर के अंदर खासकर हमारे जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर अगर एक भी विकार पर हमें काबू पा लिया जाए बहुत है। महापुरुष कहते हैं समय और कर्म। देखो, समय को गुरु बताया है, और कर्म, समय और कर्म ये दोनों ऐसे गुरु हैं जो देर से सिखाते हैं परंतु जीवन भर याद रहते हैं। कहते हैं कि जिसने समय की कदर करी, समय का सदुपयोग किया, समय उसको शिखर में चढ़ा देता है। उसका सम्मान करता है समय भी, जो समय का सम्मान करता है, और फिर किस्मत उसके चरण चूमती है। ये सच्चाई है। और रही बात कर्म की, महापुरुष कहते हैं कि कर्म को ध्यान से करना वक्त पर काम आएगा। कर्म तो वही खाता है जो हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं, हम जो करते हैं। कहते हैं कि कर्म तो वही खाता है जो शब्द हम बोलते हैं, और कर्म कभी मिटता नहीं। जो बोओगे वही कर्म वापस लौटकर, चाहे आशीर्वाद के रूप में, चाहे सजा के रूप में, हमारे पास वापस आ जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमियों, महापुरुषों ने जो 2-4 बातें बताई हैं आपको, जैसे मोह और घृणा, इनसे दूर रहो, और समय का सदुपयोग करो, और कर्म उत्तम करो। इसी में हम सब की भलाई है, और ना तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। और हाँ, स्वयं के लिए, आत्म कल्याण के लिए उन महापुरुषों की सुमरण, महापुरुषों की वाणी, उस परमपिता परमात्मा का सुमरण, परमपिता परमात्मा का नाम जपना बहुत जरूरी है। जैसे इस शरीर की खुराक भोजन है, ऐसे ही आत्मा की खुराक सुमरण है, सत्संग है। आप इस बात को समझिए। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम सुमरण नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो हमारे अंतःकरण का शीशा साफ नहीं होगा। सत्संगी प्रेमियों, ये जो संतों ने बातें बताई हैं आपके सामने आज बैठ करके, इस बात पर विचार करिए। सतनाम, सत्सा है।